चल उठ लाडली, चल आ तेरा मुकदमा लड़ते हैं। तो वो भाभी की तरफ देखती, कहती मैं तो हुई इसके साथ, जो कहता भी नहीं था। जब वो कह के चला गया तो मुझ पर लाजिम हो गया कि अब मैं सूली चढ़ जाऊं। सायमा जी हों, सबा फैसल, दोनों ऐसे टक्कर पे, ये मुकाबले पे खड़ी थी। जैसी भी हूँ, अंदर से माँ हूँ, और अंदर की माँ कभी कम नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और हम देख रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री विद सादिया इमाम। और आज हम बात करेंगे नदीम बेग का बहुत ही खूबसूरत ड्रामा जिसे खलील रहमान कमर साहब ने लिखा। मैं मंटो नहीं हूँ कि 24th एपिसोड, जो कि 25 दोनों एपिसोड्स आगे, हम दोनों का जिक्र करेंगे। लेकिन फ़िलहाल बात करेंगे जहाँ सीन शुरू होता है फुप्पो का और महमल का, जहाँ वो आके उसे बताती है, पिछले सीन से कनेक्ट होता है जहाँ उसने अपने सर से बात की होती है और वो कहती है कसम कसम नहीं खाई, फ़ोन काट दिया। कहती कसम नहीं खाई तो मतलब कि कह दिया ना कि प्यार करता है। इसमें जो कह दिया ना कि प्यार करता है, मतलब है कि ये वाले जुमले बड़े ज़्यादा यूज़ किए गए हैं। तो वो, और हर एक ये बात है तो अच्छा इसका मतलब है। ये मेरे ख़्याल खलील साहब के ख़ास उन्होंने अपना एक ख़ासा रखा है। इससे पहले वाले अभी जो उनका सीरियल गुज़रा तो उसमें एक जुमला ऐसा था जो बार-बार रिपीट होता था। तो इसमें मतलब है कि कह दिया। अच्छा तो मतलब है कि ये कर दिया, अच्छा तो मतलब है कि वो कर दिया। तो ये एक ख़ासा है, बट प्यारा सीन था, अच्छा लगा। फिर मियाँ साहब और आसिफ रज़मी यानी कि सिराज अमृतसरी का सीन आता है, जहाँ मियाँ साहब कहते हैं कि अब जो है ये उम्मीदें तुम छोड़ दो, अब सुलह की उम्मीद कोई नहीं है। वहाँ फ़ोन आना, फ़ोन पे सिराज अमृतसरी को ये पता चलना कि शमरेज़ जगह छोड़कर चला गया है, और बाबा के लिए वो एक मैसेज छोड़ के गया है, और वो है सॉरी का मैसेज। वहीं एक खातून आती जहाँ वो, मुझे ये समझ नहीं आई इसके अगली ही यहाँ इस एपिसोड में वो बताता है कि जो है वो मियाँ साहब को कि वो उसने अपनी जगह छोड़ दी है, और वो भी नॉर्मल लेते हैं कि चलो अच्छा खैर है, ढूंढ लेगा इतने दिनों में। लेकिन वो नहीं होता, और वहीं पता चलता है कि जी सब मंटो आए हैं आपसे मिलने के लिए। फिर सीन आता है सब मंटो का, सब मंटो आके बैठते हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ हुमायूं ने और आसिर रज़ा मीर साहब ने इसको सीन को निभाया। जहाँ जो वो जैसे ही महमल को पता चलता है कि मंटो आए, वो भागती हुई उसका आना और अ, उसका दरवाजे की ओर से सुनना, अ, वो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ भी समझ नहीं आई, जहाँ वो अपनी फूफो को कहती है कि वो बहुत अजीब से है, वो ऐसा ना हो कि मेरी शिकायत लगा दें, अब्बा को ये ना बता दें कि मैंने उनके हाथ में हाथ डाल के हाथ दबाया था। अरे ये बात तो तुमने खुद अपने बाप को बताई थी, तो इसमें तुम्हें डरने की क्या बात है? हाँ, डरने। फिर कहती है ऐसा ना कि वो ये बता दें कि मैंने उन्हें कसम दी थी कि वो मुझे मुझसे इतराफ़ करें। तो वो ये सारी बातें जो थी ना, मुझे यहाँ बस कभी-कभी एतराज़ होता है, बाकी ठीक है, ये ड्रामा देखने में कहते हैं ना, फिर आप कहते हैं कि अच्छा विज़ुअल दिख रहा था तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। कि ये जो चीज़ें थी मुझे थोड़ा-सा खटकता है। अगेन आते हैं उस सीन की तरफ जहाँ वो मंटो और सिराज अमसरी के सामने बैठता है और कहता है कि मोहब्बत और स्टूडेंट का सीन के मामले को जिस तरह उठाया गया, वो बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही लॉजिकली एंड बहुत ही दानाई के साथ जो है इस सीन को की बुनद की खलील साहब ने, कि बहुत ही प्यारा लिखा। और कहती है पता नहीं, मैं तेरे लिए तो वो स्टूडेंट है, लेकिन बाकी सब लोग इसको अलग नज़र से देखते हैं। सर मारिया को भी, मिस मारिया को भी ऐसा ही लगता है। तो कहता है अच्छा, इसका मतलब है कि आपको अपने किसी स्टूडेंट से मोहब्बत है? कहती है जी जी जी। तो क्या उसको भी है? कहते हैं जी अभी कहा तो नहीं। तो कहते हैं उससे क्या हो सकता है वही मना कर दे। कहती नहीं नहीं नहीं, वो तो चाहती है कि मैं फट से कह दूं और वो मान जाएगी। मारिया चौहान कह रही थी कि, फिर वो एक जुमला जो बड़ा खूबसूरत, कि मारिया चौहान कह रही थी कि आप किसी को अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देते। ये बड़ा प्यारी लाइन थी और बड़ी इसके अंदर दबी सी। कहता है हाँ, ये हमारी पुरानी रिवायत है, तो 60-62 सालों से चली आ रही है कि हम किसी को अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने। क्यों, खैर आप बोलिए क्या बात है? कहता है अगर मैं आपसे कोई, वैसे तो कहते हैं कि तोहफ़ा अपनी मर्ज़ी का होता है, लेकिन अगर मैं आपसे कुछ माँगूँ तो आप मुझे देंगे? हाँ, हाँ, बिल्कुल आप माँगिए। अपनी मर्ज़ी का कुछ भी माँगता है। फिर एक लाइन बड़ी खूबसूरत थी, क्या आपने अपने हाथ से किसी का कत्ल किया है? तो 2 मिनट से देखते हैं, कहते हैं हाँ, किया। मंटो के सर से पसीने का टपकना और घबराना, बड़ा अच्छा लगा सीन। और फिर
पूरी ताकत को जमा करते हुए उसका ये कहना कि आप महमल मुझे दे, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। सिराज अमृतसरी का उठना और सर मंटो के मुंह पे एक थप्पड़ जड़ देना। कहता है गोली नहीं मारेंगे, कहता है इसे गोली ही समझो। अब महमल के बारे में जब भी सोचना तो इस थप्पड़ का ज़रूर सोचना, इसे सोच कर ही मर जाना। आप जा सकते हैं। कहता है मुझे यहाँ के रास्ते नहीं पता, वो आवाज़ देता है, वो चले जाते हैं। जाते जाते हुमायूं का मुर्दा, सब मंटो कहते हैं आपकी रिवायत टूट गई, आपके घर से मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें बड़ी ही खूबसूरत हैं। वहाँ उसका बेहोश होना, फूफो का सा होश में लाना, माँ का उसके ऊपर पानी डालना, माँ का उसे कोसना, फुप्पो को और उनकी एक फिर छपटप मचना। और इसमें जो ब्यूटीफुल लाइन थी वो क्या थी, जब वो कहती है चल उठ लाडली, चल आ तेरा मुकदमा लड़ते हैं। तो वो भाभी की तरफ देखती, कहती मैं तो हुई इसके साथ। वो कहती है मोहब्बत में ये काफ़ी है कि लड़की अपने साथ। क्या खूबसूरत बात है कि वाकई मोहब्बत में ये काफ़ी होता है कि लड़की अपने साथ हो, वरना बहुत सारी मोहब्बतें हमारी जो है ऐसे ज़ाया हो जाती हैं, कभी इसके प्रेशर में आके, कभी उसके प्रेशर में आके। फिर जो सबसे इरिटेटिंग सीन था वो था रिपीट ट्रांसमिशन मारिया चौहान के साथ। यकीन जाने मुझे समझ नहीं आता, ये सारा सीन अभी हमने देखा, फिर मारिया चौहान को सारा सीन पता, आप तो सोच नहीं सकती, आप देख नहीं सकती, उन्होंने बोल दिया, आपने बोल दिया, आपको डर नहीं लगा। अरे भाई बस कर दो खुदा के वास्ते। तो ये समझ नहीं आती मुझे, बस ये कुछ चीज़ों में मैं आके इरिटेट होती हूँ। फिर वो सीन बहुत खूबसूरत है जहाँ बाप और महमल आमने सामने होते हैं, फुप्पो बैठी होती है, माँ बैठी हुई होती है, और वो कहते हैं किस खौफ से बेहोश हुई थी, तुम होश में हो, वो जुमला बोलती है। फुप्पो कहती है उसे लगता है कि वो कहीं मर ना गया हो, कहते हैं तुम होश में तो हो। जो भी जुमला, मैं पूरे जुमले नहीं बयान करना चाह रही है, आपको ना लगे कि मैं भी वही रिपीटेशन में आ गई। वो बड़ा अच्छा था। कहती है मैं आपका और अम्मी साहिबा का सब्र देख रही। वो कहता अच्छे से लेके जाओ, कल बात करेंगे। कहती नहीं, फैसला तो आज ही होगा, आज ही कीजिए, आपके हाथों से मौत मिलेगी या जो मैं चाहूंगी वो मिलेगी। माँ का फिर उससे सवाल करना कि ये कब से चल रहा है सिलसिला, और फिर फूफी की तरफ मुड़ के कहना तुझे तो सब पता होगा और तूने मुझे नहीं बताया कि ये सब क्या हो रहा है। कहती माँ अम्मी साहिबा मुझे तो खुद भी नहीं पता था, मैं तो खुद अपने आप से इस बात को छुपाती रही, सब मंटो अपने आप से छुपाते रहे, लेकिन हज़रत को पता चल गया। ये जो छोटे हज़रत का जिक्र आना, सबके एक्सप्रेशन आना, कि उसको पता चल गया। कहती यानी कि तूने उसको, कहती मैंने नहीं बताया, उसने मुझे बताया कि मुझे मंटो से मोहब्बत हो गई है। तो ये एक बड़ी ही ब्यूटीफुल चीज़ मुझे लगी। खलील साहब मैं बारहा इसको कहूँगी और फिर कहूँगी कि इसमें आपने 3 तरह की मोहब्बतों को दिखाया। एक सर मंटो, एक महमल की मोहब्बत, एक हज़रत की मोहब्बत, 3 मर्दों की मोहब्बतें अगर हम इसमें देखें। एक हमारे लिए बनती है सर मंटो की मोहब्बत, हज़रत की मोहब्बत और फरहाद की मोहब्बत, जो कि बहुत ही खौफनाक और बहुत ही ख़बीस किस्म की मोहब्बत है। वो जिसमें मोहब्बत को तो नहीं मैं कहूँगी, वो जुनून होता है, उसे पा लेने की एक हद होती है कि आप पा लें और बात ख़त्म हो जाती है। फिर बाप और महमल का सीन जब वो ख़त्म होने लगता है, फैसला आज ही होगा, वो कह देती है मैं तो, और कहती हाँ अगर आपको मुझे मारना है ना तो इसी चौखट तले मुझे दफन करिएगा, कम से कम मोहब्बत अमर हो जाएगी और रोज़ मेरे अरमानों के ऊपर से चल के जाइएगा। बड़ी ही प्यारी लाइनें, और इसके तो आप माहिर हैं, इसमें तो कोई बात ही, कोई शक ही नहीं है कि जब लाइनें आप लिखते हैं तो वो दिल और दिमाग तक हिला देती हैं। फिर तो मुझे कहती तो किस किस्म की बातें कर रही है। कहती है वो जो कहता भी नहीं था जब वो कह के चला गया, जो कहता भी नहीं था जब वो कह के चला गया, तो मुझ पर लाजिम हो गया कि अब मैं सूली चढ़ जाऊं। कितनी बेशरम हो गई है तू। माँ की तरफ से जुमला आता है, कहती है एक बात कहूँ मिस साहब, अनचाहे मर्द की डोली में बैठने से ज़्यादा बड़ी बेशर्मी और क्या होगी। फुप्पो का कहना बहुत ही प्यारा लगा। जहाँ सीन ख़त्म होता है वो कहता है इसे लेके जाओ, नींद की दवा दो, इसे सुलाओ। ये कमरे से निकलती है, फुप्पो पीछे से मुड़ती है, आती, बहादुर हो गई है या बन रही है। कहती इसका तो पता नहीं फुप्पो, लेकिन सबसे पहले जाके
हज़रत का थैंक यू कहूँगी, क्योंकि ये एहसास तो उसने दिलाया। और वही कट सीन होता है जहाँ हज़रत और उसकी माँ का सीन चल रहा होता है, और माँ की आंखों के एक्सप्रेशन बहुत प्यारे, और जहाँ हज़रत उससे ये बताता है कि अरे माँ क्या हुआ है, शादी करूँगा, ज़रूर करूँगा, बस क्या है, मोहब्बत थोड़ी ख़त्म होती, मोहब्बत को संवारूँगा, समेटूँगा और किसी के सामने पेश करूँगा। बहुत ही प्यारा सीन जहाँ उसका टेलीफ़ोन आके कहता है देखे फ़ोन आ गया, वो बता रहा होता है माँ को, और वहाँ उस कहता है अच्छा वो आए थे, कह दिया, अच्छा क्या हुआ? ये सारी बातें होती है। तो वो उसका शुक्रिया जब अदा करती है और वो कहता है कि अरे नहीं, नहीं कितनी बार शुक्रिया अदा करेंगे? आपने कहा है ना जब दूसरी बार मोहब्बत करेंगी तो मुझसे करेंगी। कहती नहीं, मुझे लगता है मैं तो इसी में ही मर जाऊँगी। इतने खूबसूरत एक्सप्रेशन थे सजल तुम्हारे, और उससे भी खूबसूरत एक्सप्रेशन हज़रत के थे जहाँ वो फ़ोन बंद करता है कि अब तो मेरे पास दूसरी मोहब्बत का भी चांस नहीं रहा। ब्यूटीफुल सीन, ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन, और बहुत ही खूबसूरती से इसे लिखा गया। देखिए मोहब्बत में पागल होना ना और मोहब्बत करना, ये बड़ी बारीक सी लाइन है, और इस लाइन को इतनी ही खूबसूरती के साथ खलील साहब ने खींचा है। फिर महमल और मंटो का सीन जब आता है, अच्छा इस दौरान फरहाद का सीन जो चलता है वो भाई बहुत ही, जहाँ वो महमल की तस्वीर लगाता है और कहता है मैं हज़रत को मारूंगा, मैं तुम्हारे बाप को मारूंगा और तुम्हें हासिल कर लूँगा, और अगर तुम इन सबको बचाना चाहती हो तो फिर सोच लो, आके मुझे कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, और ये सब बच जाएंगे और तुम मेरी हो जाओगे, मैं तुम्हारा बड़ा ख्याल रखूंगा। ये बड़ी बारीक सी लाइन होती है जुनून में और मोहब्बत में, और इस जुनून और मोहब्बत की इस बारीक सी लाइन को जितनी खूबसूरती से खलील साहब ने बयान किया है ना, कि नफ़रत होगी फरहाद वाली पर्सनालिटी से कि कितना जाहिल इंसान है, कि पढ़ा लिखा जाहिल है और उसको इतना जुनून है चीज़ों को पा लेने का, चीज़ों को अपना लेने का, कि बस जो मेरी है वो मेरी है। तो वो एक बहुत ही प्यारा मुझे लगा। फिर महमल और मंटो का टेलीफोन सीन, जहाँ वो कहती है कि आपने कह दिया, फिर कह दिया, हाँ कह दिया, और हर बात में डर नहीं लगा, अरे भाई, और फिर हर बार वो कहता है नहीं अब तो मुझे डर नहीं लगता। मतलब वाई भाई, क्यों डर 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 डर, और रिपीट जुमले, टू मच रिपीट जुमले भाई। और फिर वो कहते हैं कि जी एमएम आ गई हैं तुम्हारी मिस मारिया। यहाँ एपिसोड ख़त्म होती है। 25th एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ सर मंटो क्लास में आते हैं और महमल के बारे में कहते हैं कि अब कोई भी इस कुर्सी पर बैठ सकता है, अब वो नहीं आएगी। और पूरी क्लास का कहना है कि सर फिर अब हम भी कहते हैं कि अब यहाँ कोई नहीं बैठेगा इस सेमेस्टर के अंदर। तो मुझे ये सीन समझ नहीं आया, लेकिन आगे चल के इस पर बात करते हैं। फिर आता है हज़रत और एसपी का सीन, जहाँ हमें पता चलता है, जो मैंने आपसे पहले कहा कि मिकाल हज़रत नाम है। कहता है मेरा नाम मिकाल हज़रत है, मैं इनकी तरह फाइलें लेके नहीं घूमूंगा। बहुत ही खूबसूरत सीन उस बाप का गुजरता है जहाँ वो कहता है कि बस पुलिस वालों को ही नहीं पता, बाकी तो सबको पता है कि कौन मुजरिम है और किसने मेरी बेटी को मारा है। बहुत दिल दहला देने वाला ये सीन था जनाब। नसीबा का, यानी कि सबा फैसल साहिबा का और महमल का सीन आता है, जहाँ कहती तुम्हें पता भी है कि यहाँ लड़कियों की मर्जियाँ नहीं पूछी जाती। कहती लड़की की मर्जी से बदबू क्यों आती है? तो फिर वो एक धमकी कहती, धमकी नहीं जवाब। फिर नसीबा और फुप्पो का सीन, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सीन था वो, कि सिराज अमृतसरी कि मतलब वो टिका के जो फुप्पो ने एक जवाब दिया है उसको, और कहा है कि तू अब जो शादी है महमल की वो उसकी मर्जी से होगी, जा तुझे जो करना नसीबा तू कर ले। सिराज अमृतसरी और बीवी का सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा, जहाँ माँ बोलती है बाप का बदलाव है, इसमें बुराई भी क्या है? वो कहती बुराई क्या है, मतलब आपको कोई बुराई दिख ही नहीं रही है इसके अंदर। तो वो ये सब जो चीज़ें ना, बाप का बदलाव मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फिर उसका पूछना कि वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई वो यूनिवर्सिटी। फिर वो महमल को बुलाता हुआ जाता है बाहर, आज तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई हो? कहती मुझे कौन यूनिवर्सिटी जाने देता? कहते रोका किसने? फुप्पो ने, माँ ने। खामोशी से देख रही थी। कहता मैंने तो तुम्हें नहीं रोका। तो कहती कल से जाऊंगी। कहता कल से क्यों जाओगी? अभी जाओगी। तो जो महमल का भागना था और बाप के गले लगना था, दैट्स द ब्यूटीफुल सीन जनाब।
بہت ہی خوبصورتی سے اس سین کو پکچرائز کیا گیا تھا. اور ایز یوزول میری جان، تمہیں جب بھی دیکھتے ہیں اسکرین پہ تمہاری آنکھیں بولتی ہیں، اور وہ بولتی آنکھیں جو ہے نا وہ سب کچھ بول دیتی ہیں. اور تم نے اتنی خوبصورتی سے وہ سین کیا جب تم باپ کے گلے تم نے بنا ڈائلاگ کے سب کہہ دیا، اور بہت ہی خوبصورت سین. کٹ کلاس سین. کلاس میں ہم واپس آتے ہیں جہاں سر منٹو سر جھکائے بیٹھے تو کہتے ہیں اور ہاں ہم کہاں پہنچے، تو پوری کلاس یک زبان ہو کے کہتی ہے سر پچھلے 10 سے 15 منٹ سے آپ یوں ہی بیٹھے اور ہر تھوڑے بعد پوچھتے ہیں ہاں ہم کہاں پہنچے، پھر آپ پوچھتے ہیں ہم کہاں پہنچے. سر منٹو کا ایکسپریشن، اور وہ کہتے ہیں کہ شاید آئی نیڈ اے سرٹیفکیٹ، اور وہ کلاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں پڑھا نہیں رہا تھا، بس اسٹوڈنٹ سے یہی پوچھ رہا تھا کہ کہاں تھا. اس کے بعد وہ اپنے آفس میں ہوتے ہیں، وہاں محمل کا آنا، محمل کا آتے ہی پہلے تو ان کو یقین نہیں آتا کہ محمل آئی ہے، اور پھر ایگزیکٹلی جیسی محمل آتی ہیں تو مس ماریہ کا آنا تو لازم و ملزوم ہو جاتا ہے. وہاں مس ماریہ بھی آ جاتی ہے، کہتی ہیں بھائی آپ انہیں یقین دلائیں کہ میں آ گئی ہوں. اوکے فائن، بہت فرینکنس، چلے چلے اٹھے کینٹین چلتے کینٹین چلتے. اچھا اوکے جی، کینٹین والا سین بھی آ جاتا ہے. ہمایوں کا ایکسپریشن مجھے بہت اچھے لگے، ویری نائس ایکسپریشن، بیوٹیفل. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں حویلی کے سین میں جہاں سب کی گفتگو بہت اچھی تھی. چائے کے سین کے ساتھ جہاں پھپھو بھی بیٹھی ہوتی ہیں، نسیبہ بھی ہوتی ہیں، سراج امرتسری بھی ہوتے ہیں. تو وہ ایک، لیکن مجھے نا وہ ٹینشن جو تھی وہاں تھوڑی کم لگی، کیونکہ شمریز غائب ہے اور ابھی تک شمریز کا کچھ پتہ نہیں چلا. شاید سراج امرتسری بھی اس کو تھوڑا لائٹلی لے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا وہ کہیں چلا گیا ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اچھا عجیب جو اس پوری چیز میں لگی نا وہ تھا یونیورسٹی ہے، منٹو سر کا کلاس میں آنا، اور پھر کلاس میں ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے پوری کلاس کا ہے، وہ کہتا ہے سر سب نے بائیکاٹ کر لیا، بائیکاٹ کر لیا، بائیکاٹ. میں تو اب خود بتانے کے لیے بیٹھا، میں تو خود بائیکاٹ کر کے بیٹھا ہوں. کٹ پہ سین جاتا ہے باہر، وہ کہتی میں تو ہاسٹیج بنی بیٹھی ہوں، بس تم لوگوں نے ان سے بات بنوانی. سچویشن دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو وہ مار چکا ہے، اس وقت کتنی پرابلم چل رہی ہے. میرا خیال ہے کہ محمل اتنی کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہمیں دکھائی گئی کہ جس کو یہ نہ پتہ چل رہا ہو کہ اب وہ یہاں یونیورسٹی سے کوئی بھی شخص جو ہے یا کوئی بھی اس نے اپنا اسپائی ہو سکتا ہے چھوڑا، جس کا اتنا پاورفل بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ بتا سکتا ہے. اور وہ وہاں جی سارے اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے آج اور ابھی جو ہے کورٹ میرج کریں گے. وہ کہتا ہے منٹو مر تو سکتا ہے، کورٹ میرج نہیں کروں گا. چلو منٹو مرے یا نہ مرے، میرا کہنے کا مقصد صرف یہاں یہ ہے کہ وائی یہ پوری کلاس اور ڈین کے سامنے آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں. مانا کہ ہمارے آج کے دور میں چیزیں بہت بدل گئی ہیں، ہم تو اپنے وقتوں میں اپنے ٹیچر سے ایسی بات بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اتنی سچویشن جہاں آپ کا بھائی جو ہے وہ خود گراؤنڈڈ ہے، آپ کا جو ہونے والا شوہر تھا اس کا جو باپ کا قاتل ہے وہ پھر رہا ہے، گھر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے اور آپ پوری یونیورسٹی میں ایک جھنڈا گاڑ کے کھڑی ہیں. تو مجھے یہ چیز نہ تھوڑی سی اوور لگی. مجھے لگا کہ اس کو تھوڑا سینسیبلی اس کو، کیونکہ آلریڈی مس ماریہ کہہ رہی ہوتی ہیں، کہہ چکی ہیں کہ آپ ایک دفعہ پھر جائیں گے کیا؟ تو کہتا ہاں میں جاؤں گا دوبارہ رشتہ مانگنے کے لیے. تو وہ مجھے یہ سین مجھے بالکل، اس میں مجھے لگا کہ یہ ایکسٹرا سین تھا اور اس کی ضرورت نہیں تھی، اسے بہت بہتر سین لکھا جا سکتا تھا. تو یہاں بیوٹیفل سین تھا صبا فیصل اور سائمہ نور صاحبہ کا، بہت ہی کمال، اتنا کمال. جہاں ماں کا اعتراف تھا، وہاں ماں کا اعتراف اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا اور اتنا مکمل سین تھا. اینڈ بوتھ یو گائز ڈن اے گڈ جاب. مطلب سائمہ جی ہوں، صبا فیصل، دونوں ایسے ٹکر پہ یہ مقابلے پہ کھڑی تھیں اور کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا. اور یہی خوبصورتی ہوتی ہے کہ جب دو بڑے آرٹسٹ آمنے سامنے کھڑے ہوں تو پھر ڈائلاگ بولنے کا بھی بڑا مزہ آتا ہے. اور یہاں دونوں نے نا جو لطف دیا ہے اس مزے کو میں اب تک فیل کر رہی ہوں. کہ میں نے کل رات یہ ایپیسوڈ دیکھی جہاں وہ کہتی ہیں کہ کہتی تو اپنی ہار مان نہیں، کہتی ہار نہیں میں نے مانی، بس تجھ سے صلح کرنے آئی. تو وہ بڑی خوبصورتی سے اسے بیڈ پہ لا کے بٹھانا اور بٹھا کے جو اعتراف تھا نا ماں کا وہ بڑا اچھا تھا. اور کتنے پیار سے وہ کہتی ہے تم سے ہار جانا ضروری تھا، ورنہ جیت کر بھی میں ہار ہی جاتی، جیسی بھی ہوں
अंदर से माँ हो और अंदर की माँ कभी कम नहीं होती। ये बहुत प्यारे जुमले थे, बहुत ही खूबसूरती से लिखे गए थे और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन दो बड़े आर्टिस्टों ने ये कमाल का सीन किया था, जहाँ हमें ये भी पता चल गया कि जो माँ है वो चाहती है, वो अपनी बेटी के साथ है और वो इन रिवायतों के सख्त खिलाफ है, जहाँ वो बोलती भी है कि मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ कि मुझे पता है कि सिराज तेरे शौहर की डेथ के बाद से उस बोझ तले दबा है और वो नहीं चाहता, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी जो है वो इससे गुजरे, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में वो मोहब्बत पढ़ ली थी जो तूने भी देखी थी। तो वो बड़ा ही कंप्लीट कंपोज एंड ब्यूटीफुल सीन था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। देन उसके बाद जो बैंग ऑन कहते हैं ना, वो सीन था मियाँ जी और सिराज का सीन, बहुत अच्छा लगा। लड़ाई में चालबाजी आ जाए तो दुश्मन बेतबार हो जाता है, बहुत ही खूबसूरती से कहा गया ये सीन और बहुत ही प्यारे अंदाज से कहा गया ये सीन, जहाँ वो मियाँ जी को बताता है कि शमरेज जो है वो अब अपनी जगह पे नहीं है, तो मियाँ जी का खटकना, और वो कहते हैं वो तो फरहाद को आज उसने पुलिस के हवाले कर दिया, ढूंढो उसे, फौरी तौर पे ढूंढो, क्योंकि अब जो लड़ाई है ना इसमें चालबाजियाँ आ गई हैं, और जब चालबाजी आ जाए तो उसमें दुश्मन बेतबारी हो जाता है। बहुत ही प्यारा लगा सीन, बहुत ही खूबसूरत ये सीन था। फिर जहाँ वो कहते हैं ना फुप्पो और महमल का सीन आता है, जहाँ वो आके बताती है कि जी आज ही वो आएंगे और आज ही मिलेंगे, तो वो कहती है और कौन आएगा, तो वो कहती है जी मिस मारी आएगी, और फुप्पो का हाय बेचारी, वो तो मर मिठी थी उसके ऊपर, तो वहाँ बड़ा अच्छा उसका वो एक्सप्रेशन था। कहती क्या हुआ, मोहब्बत तो होती है, खुद गर्जों का खेल है मोहब्बत, तरस खाकर महबूब नहीं दिया जाता। तो बहुत ही प्यारे अंदाज से, और ये बात सच है। कहती तुमने भी तो हज़रत के साथ वही किया था ना, ये लाइन्स थी सारी कि तुमने हज़रत के साथ वही किया था, वो तुम्हें प्यार करता था, तुम किसी और को प्यार करती थी, तो ये तो मोहब्बत का यही रिवाज है, तो इसमें तुम्हें तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। और अब उसको इस नज़रों से मत देखना जाके कि तुमने उससे उसका मंटो छीन लिया। फिर मंटो का घर आना, माँ के वो सारे डायलॉग, माँ को उसे कहना कि वो कुछ भी कहते रहे, बस तुम कॉफ़ी पीते रहना, जाते जाते ये कह देना कि आप बहुत अच्छी हैं, यानी कि वो सब कुछ कहते हुए सब कह गई, और अपना जो इजहार था वो भी रजिस्टर करवा गई कि हाँ मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, कि वो पूछ भी लेता है कि आपको एतराज़ है, मुझे नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये फ़ैसला सिराज साहब करेंगे। सिराज का कमरे में आना तुम्हें किसने आने दिया, वो कहता है मैं आज इनके साथ आया था तो इसलिए किसी ने रोका नहीं, जी कहिए। वो फिर अगेन वही जुमला जहाँ वो मिस मारिया कहती हैं कि हम महमल का हाथ आपसे मांगने के लिए आए हैं, और वो कॉफ़ी पीता है और वो कहता है तुम्हें डर नहीं लग रहा, वो कहता है नहीं, वो आपकी बेगम कह के गई थी वो कुछ भी कहते रहें और आप तुम कॉफ़ी पीते रहना और उसका कह रहा है बेगम, वो कहते हैं आप मेरी बात सुने, आप छोड़ें इनको, हम महमल का रिश्ता लेने आए हैं, और यहाँ से ही ख़त्म होता है। पावरफुल सीन थे इन दोनों एपिसोड्स के जनाब, बहुत ही कमाल के सीन थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरती के साथ इन सीनों को पिक्चराइज़ किया गया। बट वो यूनिवर्सिटी वाला सीन मुझे नहीं पसंद आया बिल्कुल भी, मुझे उसकी समझ ही नहीं आई, वो क्यों किया, किस लिए किया, मुझे वो नहीं समझ आता। काश उससे वो सीन और बेहतर हो सकता था, तो इसलिए मुझे लगता है कि उस पर थोड़ी मेहनत होती। बट इन दोनों एपिसोड्स के लिए मैं यही कहूँगी 10 आउट ऑफ 10 है जनाब। ये विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत खूबसूरत है देखने में, डायलॉग बहुत खूबसूरत थे, उनकी की डिलीवरी बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारे अंदाज से थी। तो कीप वॉचिंग, मैं मंटू नहीं हूँ, देखते रहिए ARY डिजिटल पे। बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है, नदीम बेग ने डायरेक्ट किया है, खलील रहमान कमर साहब की डायरेक्शन है और सिक्स सिग्मा की प्रोडक्शन है ये जनाब। सो प्लीज़ मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप ज़रूर देखिएगा।